एक छोटे से राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के साथ में उसका बेटा रहता था, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। इन दोनों के साथ में उनका एक घोड़ा था जिससे उनकी जीविका चला करती थी, जिससे वो किसानी में मदद करवाते थे या आवागमन में मदद करते थे या कहीं पे भी उस घोड़े से ही उनकी जीविका निर्भर थी। एक दिन किसान का बेटा घोड़े को जंगल में चराने ले जाता है और इसी बीच घोड़ा गुम हो जाता है। वो उसका ध्यान नहीं रख पाता है। किसान का बेटा थक हार कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर अपने पिताजी को यह बात सुनाता है और इसी के साथ में गांव वालों को भी यह बात बताता है वो कि कभी उनने कहीं उनका घोड़ा देखा है। तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं। वह किसान उसकी शालीनता संयमता के लिए प्रसिद्ध था। गांव में बहुत संयम व्यक्ति वह था। सबको लगता है इसके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था, क्योंकि इनकी जीविका इसी से चलती है। किसान का बेटा जैसे उसके पिताजी के पास पहुंचता है, बोलता है, तो पिताजी मुस्कुराते हुए एक ही बात बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। इसी बात को सुनते गांव वाले हैं, तो गांव वाले में से कुछ लोग बोलते हैं कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप मुस्कुरा कर कह रहे हो कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बात आई गई हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और किसान के घर से बाहर से आवाज़ आती है घोड़े की हिंगराने की। और बाहर जाकर जब बच्चा देखता है तो उसी घोड़े के साथ में 3-4 घोड़े और वहाँ पे मौजूद रहते हैं। किसान का बच्चा खुश हो जाता है। वो अपने पिताजी को यह बात बताता है। पिताजी आते हैं, वो भी खुश होते हैं और उस घोड़े के साथ में उनको 3-4 घोड़े और ज़्यादा मिल जाते हैं। बात ये भी आई गई हो जाती है। बच्चा उनको ट्रेनिंग देने लगता है। जो नए घोड़े आए थे उनको पहले वाला ट्रेंड था, नए घोड़े को ट्रेनिंग देने लगता है, ट्रेनिंग देता है। और इसी बीच उसका घोड़े से गिरने की वजह से घोड़े के एक्सीडेंटली उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है। फिर गांव वाले इकट्ठे होते हैं घटना को देख के। जो गांव वाले फिर बोलते हैं बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान इस बार भी यही कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं तेरा बेटा कभी चल नहीं पाएगा, आपका बेटा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, और आप फिर भी बोल रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराकर फिर भी कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राज्य छोटा था, बड़े राज्य ने राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने की जब खबर राजा को मिली, राजा के सैनिक कम थे, तो उस वजह से उसने जो भी राज्य के गांव के छोटे कस्बे के जो भी युवा लोग थे उनको युद्ध के लिए आमंत्रित किया। खोज खोज कर सैनिक युद्ध के लिए युवाओं को ले जाने लगे। लेकिन सब गांव के सभी युवा उस युद्ध में जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का पैर फ्रैक्चर होने की वजह से, पैर टूटा होने की वजह से वह युद्ध में नहीं जाता है। गांव वाले फिर इकट्ठा होते हैं रात को, जब बुजुर्ग लोग, तो फिर कहते हैं कि तुम्हारा बालक तो बच गया, हमारा सब युद्ध में चले गए, पता नहीं जीवित भी आएंगे या नहीं आएंगे। किसान फिर वही जवाब देता है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में बहुत राज छुपे हुए हैं। इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो भी आज होता है वो आज हमें बुरा लग सकता है, आज हमें उसका बुरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना था, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। लेकिन जब समय निकल जाता है तब वही बुरा वक्त अपने अच्छे में बदल जाता है। तो आज जो भी हमारे साथ होता है वो इतना भी बुरा नहीं होता है जितना कि हमें आज लग रहा है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी अपने साथ बुरा होता है उसको आप संयम बनाए रखें, आगे अपना कार्य प्रगति पर रखें। आपको निश्चित रूप से एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। उसको जो भी बुरा हुआ है उसको नज़रअंदाज करें, उससे सीख लें और आगे बढ़े। और यही बुरा वक्त आपको जब सफलता मिलेगी तब आपको लगेगा कि अगर मेरे साथ ऐसा बुरा नहीं हुआ होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। तो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, चाहे आज आपको वो बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर